अब मैं आपको नींबू का अचार अच्छा और स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए इसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने 1 केजी नींबू लिया है, वो पीला वाली पका हुआ नींबू। तो आपको भी इसी तरह से ये ले लेना है और थोड़ा सा पानी को बॉईल करके, हल्का बॉइल्ड, जिसमें हाथ प्रेम बहुत ज़्यादा से बर्दाश्त कर सके, उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके उसे अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद आपको क्या करना है, एक एक नींबू को कॉटन वाली कपड़े से यानी रुई वाली कपड़े से उसे अच्छी तरह साफ कर लेना है। और कैसे हम काटते हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि हम एक एक नींबू को अच्छी तरह से साफ करके दूसरे बर्तन में इसको रख रहे हैं। उसके बाद उसको हम कॉटन के कपड़े से अच्छी तरह सुखा लेंगे। हो सके तो कुछ देर के लिए उसे धूप में भी रखिए, जिससे नमी बिल्कुल ना रहे। नमी रहने से नींबू की अचार खराब हो सकती है, इसीलिए कृपा करके उसे अच्छी तरह सुखाने के बाद ही कट करेंगे। एक एक नींबू को अच्छी तरह इस तौलिए से पानी सुखा रहा हूँ, अच्छी तरह पोंछ रहा हूँ। उसके बाद कुछ देर के लिए उसे हम धूप में रख देंगे, जिससे किसी तरह का कोई भी नमी उसमें नहीं रह पाए। अब हम इसे 4 टुकड़े में इस तरह से काटते हैं जो देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। तो लीजिए, अब हम इसको काटना शुरू किए हैं। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्लास इस तरह से 4 टुकड़े में कट जाने से किसी तरह से रस उसका पूरा नहीं निकल पाता है। अब हम इसी तरह से सारे नींबू को काट लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह हमने पूरे 1 केजी नींबू को 4 भागों में बांट करके काट दिए हैं। अब आप देख ही सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है देखने में, साइज भी अच्छा लग रहा है। नमक डालेंगे। वैसे आप उसमें 1 केजी है तो 200 ग्राम भी नमक डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसमें मात्र 150 ले करके उसमें अब मिला रहे हैं। आपको भी इसी तरह से अच्छी तरह से स्टील के बर्तन में आप उसको मिला सकते हैं, लेकिन रखने के लिए स्टील का बर्तन नहीं है। हम स्टील के बर्तन में उसे बिल्कुल नहीं रखेंगे। पूरे 150 तरह से मिला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ढंग से अब सारा नमक उसमें मिल गया है। हो सके तो 1 चम्मच उसमें हल्दी भी मिलाइए। हम थोड़ा सा हल्दी डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं हल्दी डाल देने से उसका कलर देखने में अच्छा लगता है। तो आप भी इसमें हल्दी ज़रूर डालें, जिससे देखने में थोड़ा अच्छा लगे। मैं ढंग से मिला दे रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं कि हल्दी भी अब ठीक से मिक्स हो गया है पूरी तरह से। अब हम इसको प्लास्टिक के बर्तन में रख देंगे, क्योंकि स्टील इतना अच्छा नहीं होता है नींबू के लिए। इसलिए अब हम इसको इसमें डाल देते हैं सारी अचार को। अब हम इसे पूरे 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब 24 घंटे के बाद ही अगला प्रोसेस होगा, जो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, जिससे आपका अचार अच्छा बन सके। थैंक यू। अब इसे हम ढकने में धूप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना धूप लगाए ही आप नींबू का अच्छा अचार बना सकते हैं। 1 केजी नींबू का अचार बनाया है, यानी बना रहा हूँ। इसको 24 घंटा के बाद इस तरह से हमने प्रत्येक 24 घंटा पर इस तरह से इसको मिलाया है। एक बार फिर अंतिम बार इसको मिला के अब इसे हम
उसमें से सारे को निकाल लेंगे, उसका रस सारा निकाल देंगे। इसके लिए या चलनी या जो भी हो उस विधि से इसका सारा पानी निकाल देना है। अब हमको क्या करना है कि उसमें मसाला डालना है। मसाला के लिए हमने 1 बड़ा चम्मच जीरा लिया है, 1 बड़ा चम्मच सौंफ लिया है। सौंफ आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच हमने मेथी लिया है और बड़ी इलायची का 6 दाने लिए हैं, क्योंकि मैं 1 ही केजी नींबू का अचार बना रहा हूँ। यदि आप ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा सा कलंजी डालेंगे, जिसे हम मंगरेल बोलते हैं, और आजवाइन 1 चम्मच, छोटा चम्मच जो बाद में डालूंगा। इसको पहले मैं हल्का लो पे भून लूँगा इसको, उसके बाद उसका मसाला तैयार करेंगे। और मैं बता दूं कि पीला सरसों हो तो 2 चम्मच ज़रूर डालिए इसमें। हाँ करूँ। अब हम उसमें थोड़ा सा हींग मिला रहे हैं। आप भी इसमें हींग मिला सकते हैं। थोड़ा जमा हुआ है इसलिए निकालने में दिक्कत हो रही है। अब हम इसे निकाल ले रहे हैं। हींग स्वाद को बढ़ा देता है, अचार जल्दी खराब भी नहीं होता, इसीलिए हींग डालना जरूरी है। थोड़ा सा हींग मिला रहे हैं। अब हींग मिलाने के बाद अब उसको हम भून देंगे। फ्लेम पे भूनना है जिससे उसका सारा नमी निकल जाए। पीला सरसों ऐड कर रहे हैं। अगर पीला सरसों आपके पास नहीं हो तो आप इसमें काला सरसों भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको छलनी में छान ले रहे हैं जिससे उसमें नमी नहीं रहे। तब तक हम छोड़ देते हैं जब तक ये निकल नहीं जाता है। अब सारा रस इसका निकल गया है, आप देख सकते हैं। इसीलिए अब हम इसको रख रहे हैं। हम जो मसाला तैयार कर रहे हैं इसको मिलाएंगे। धन्यवाद। अब हमने देख रहे हैं कि चूल्हे पे चढ़ा दिया है कढ़ाई। चूँकि उसमें थोड़ा थोड़ा भी नमी है, इसको सूख जाने के बाद हम उसमें मसाला भूनना शुरू करेंगे। बड़ी इलायची का छिलका मोटा होता है, इसलिए हमने थोड़ा उसमें पहले डाल दिया है। लगने के बाद उसमें हम सारा मसाला डाल देंगे। अब हम इसमें सारा मसाला डाल रहे हैं और धीरे धीरे भूनेंगे, हल्का फ्लेम पे, लो फ्लेम पर। से उसका सारा नमी निकल जाए। क्योंकि नमी रहने पर अचार खराब हो सकता है, इसीलिए हम थोड़ा उसको ढंग से ये करते हैं जिससे उसका रंग थोड़ा बदल जाए और उसका नमी अच्छी तरह से निकल जाए। अति कहाँ चीज अजवाइन ऐड कर रहे हैं। अब वो हो चुका है, बता दिलिए ना, डाल दिया है अजवाइन। अब वो पूरे तरह से हो गया है। अब हमने उसका लौ बंद कर दिया है। अब मैं इसे उतार लूँगा। सूखे हुए बर्तन में हमने सारे मसाला को रख दिया है। क्या करेंगे कि बड़ी इलायची को छील के इसमें दाना इसको मिला देना है इस तरह से। अब बड़ी इलायची भी उसमें हम छील के मिला रहे हैं और कुछ देर के लिए ठंडाने के लिए इसे छोड़ देंगे। जब वो पूरा ठंडा हो जाएगा तब उसे हम मिक्सर में डाल के तैयार करेंगे मसाला। उसे दरदरा करना है, ज़्यादा डस्ट जैसे नहीं बनाना है, उसको दरदरा करना है। अब हमने अच्छी तरह से मिला दिया है इसको, बड़ी इलायची को भी, जिससे उसमें भी, चूँकि वो गर्म है, गर्म होने के कारण इसको भी थोड़ा गर्म कर देगा। जो कुछ भी नमी होगी उसमें इलायची में वो भी
सूख जाएगा। अब बढ़िया से मिला के हम आप देख रहे हैं कि सारा मसाला इसमें अब रेडी है। केवल मंगरेल जिसे कलंजी बोलते हैं वो बाकी रह गया है। इसे हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। यदि हो तो तत्काल ऐड कर दीजिए, अगर नहीं है तो इसे बाद में भी ऐड किया जा सकता है। अब ये ठंडा हो रहा है। अब हम सूखी मिर्ची को मैं भून रहा हूँ। इसलिए भून रहा हूँ कि उसका टेस्ट बदल जाएगा। वैसे आप कच्चा मिर्च का चूर्ण भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देने से ये ज़्यादा स्वादिष्ट हो। अब आप देख रहे हैं कि अब तैयार हो रहा है। सौंधी गमक आने लगी है। जब इस तरह से गमक आने लगे सौंधी तब इसका फ्लेम आप बंद कर दें। अब थोड़ी देर और हम कुछ ये कर लेते हैं जिससे वो बढ़िया से चूर्ण बन सके। तैयार हो गया है। अब हम उसे निकाल ले रहे हैं और इसी मसाला में मिला देंगे। अब हम इसको निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं इस तरह से हमने इसी मसाला में जो हमने भून के पहले रखा है। अब कुछ देर इसको भी ठंडा होने देंगे। उसके बाद हमने ये इस मिक्सर को पहले ही सुखा रखा है। इसको भी थोड़ी देर धूप लगा दी थी, न पोंछ दिया था बढ़िया से और धूप में सुखा लिया था। अब हम इसको मिक्सर में डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं बढ़िया से। अब हमने इसमें इसका ढक्कन हमने लगा दिया। अब लेने नहीं चाहिए। अब हमने इसको देख रहे हैं कि तैयार, देखिए मसाला तैयार हो गया है पूरे, लेकिन ये मिर्ची ठीक से नहीं टूट पाया है इसमें। इसीलिए हम इसको हाथ से ही थोड़ा ये कर दे रहे हैं जिससे अच्छी तरह से मिल जाए। आप देख रहे हैं कि ये मसाला तैयार हो गया है। हमने मिर्ची को भी ढंग से मिला दिया है। मिर्ची थोड़ा बड़ा बड़ा टुकड़ा है। ये ऐसा रहने से ही अच्छा होगा जिससे आप बढ़िया से ये कर सकें। धन्यवाद। हमें अब इस मसाला अचार को जो हमने सुखा के रखा है, छान के रखा है बढ़िया से, उसमें अब हम इसको मिलाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लास्टिक या शीशे का बयाम हो तो उसमें आप उसको पहले अच्छी तरह से गर्म पानी से धो लें बढ़िया से और उसे अच्छी तरह से पोंछ दीजिए। फिर कुछ देर के लिए उसे धूप में छोड़ दीजिए जिससे वो पूरी तरह नमी मुक्त हो जाए। कि हमने सारा नींबू का नमक वाला पानी निकाल दिए हैं जिससे उसका सारा कड़वाहट भी अब दूर हो गया है। अब हम दूसरे एक बड़ा बर्तन में जो स्टेनलेस स्टील का है बढ़िया से धो के सुखा लिया है ठीक से, धूप लगा के थोड़ा सा। अब उसमें मसाला डालने के लिए उसमें हम अब डाल रहे हैं। मसाला अच्छी तरह से लग जाए इसके लिए हमने उसे अलग अलग परतवार, अब देख रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। मसाला अच्छी से ऐड हो इसीलिए हम उसको सीधा सीधा करके रख रहे हैं। वैसे आप तेजी से भी इसको डाल सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यदि आप सजा के थोड़ा रखते हैं तो मसाला ठीक से अंदर चला जाता है। हमने परत बाइज परत डाल रहे हैं इसको, ये आप देख ही सकते हैं। अब हमने थोड़ा सा फिर से ऐड करना शुरू कर दिया है। देख करके ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब मन करता है कि तुरंत से शुरू हो जाऊं, लेकिन अब धैर्य धारण करते हैं और इसको ठीक से पहले मसाला मिला लेते हैं। फिर हम उसके चावल के साथ हो, रोटी के साथ हो, पराठा के साथ हो, जिस किसी के साथ आज से ही सर्व कर सकते हैं, नो डाउट।
अब जो बचा हुआ है उसको भी हम सारे को सारे अब डाल दे रहे हैं। अब इस तरह हमने सारा मसाला को मिला दिया है। अब चाहे तो आप चम्मच से इसको ढंग से मिला सकते हैं या मेरे जैसे ऐसे करके फेंट दे सकते हैं, जिसमें सारा मसाला ऐड हो जाएगा इसमें। अब देख रहे हैं कि अच्छी तरह से मसाला ऐड हो रहा है, ऐड हो गया है बढ़िया से। एक चम्मच से अब ये तैयार हो गया है खाने के लिए। अब आप जब चाहें इसका इस्तेमाल खाना में कर सकते हैं। अब ये अच्छी तरह से देख रहे हैं कि मसाला लग गया है इसमें सारे। अब इसको सहेज कर रखना है। इसके लिए क्या करना है कि जिस बर्तन में आप इसको स्टोर करना चाह रहे हैं, अब हम कुछ देर के लिए इसको हम ढक दे रहे हैं। अब हम तारकोल यानी लकड़ी का कोयला, इसको हम जला रहे हैं। अच्छी तरह से वो जब जल जाएगा तब क्या करेंगे, इसको चम्मच में ले लेना है और उस पर हींग डालना है। उसके धुएं से जिस बर्तन में हम अचार रखेंगे उसको स्टरलाइज कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि हमने इसको अब ज्वलनशील करना शुरू कर दिया है। जब वो पूरी तरह से जल जाएगा तब हम इसको चम्मच में निकाल लेंगे और उस पर हींग डाल के बर्तन को स्टरलाइज कर लेंगे। इससे सालों साल मेरा अचार खराब नहीं होने वाला, क्योंकि हींग उसको पूरी तरह से सुरक्षित कर देता है। हींग का टुकड़ा डाल रहे हैं। अब इसको ढक दे रहे हैं। इसमें सारी धुआं चला जाएगा इसके अंदर। जब वो धुआं बढ़िया से चला जाएगा तो ये बर्तन स्टरलाइज होगा। यदि शीशा रहता तो आपको साफ धुआं स्पष्ट नजर आता, चूंकि ये शीशा नहीं है या पारदर्शी प्लास्टिक का जार नहीं है, इसमें धुआं भर रहा है। अब वो हींग के धुआं से पूरी तरह स्टरलाइज हो गया है। अब हम इसमें अचार को रखते हैं। तो हम एक एक अचार को ठीक से रख रहे हैं। अब देखिए ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि हमने इसमें अच्छी तरह से सारे मसाले को लगा दिया है और इस तरह से सहेज करके उसको रख रहे हैं। अब ये खाने के लिए तैयार है। अब आप जब चाहें तैयार कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, आपने मेरा ये वीडियो देखा, ये रेसिपी देखा कि मैंने कैसे कैसे इस अचार को बनाया है, नींबू के अचार को। अभी तक आपने मेरा परिचय प्राप्त नहीं किया है, ना आपने हमें देखा है, तो मैं आपको बता दूं, मेरे अचार का रेसिपी देखा था, मैंने कैसे बनाया वो सारा विधि आपने देखा, बट आपने हमें नहीं देखा। अब आप हमें देख सकते हैं। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम राम कुमार सिंह है। मैं गुनाकरपुर, एक छोटा सा रेवन्यू विलेज है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। और मैं ये बता दूं कि ये रेसिपी बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। और मैं अपने प्रखंड का नाम बताना भूल गया, जो बहुत ही फेमस है। मेरा प्रखंड लखनऊ है और जिला मधुबनी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये मेरा रेसिपी पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल दबाना मत भूलिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लाइक करके हमें प्रोत्साहित करने का कृपा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।
दोस्तों, तो एक आवश्यक बातें मैं बताना भूल गया था, जिसे मैं बता देना बेहतर समझता हूँ। दोस्तों, इस नींबू के अचार को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ले जाने से के लिए, साल 2 साल ले जाने के लिए, आप शुद्ध सरसों का तेल, यदि मोदी केयर का तेल उपलब्ध हो तो वही लीजिएगा, क्योंकि वो कोल्ड प्रेस तेल होता है। उस तेल को आप हल्का फ्लेम पर गर्म कर दें, वैसे इसमें धुआं आएगी, तब आप उसको बंद कर दें और उसे कुछ देर ठंडा होने दें। उसके बाद फिर इस नींबू में इस तरह से डालें कि वो पूरी का पूरी डूब जाए। अगर इस तरह से ये पूरे का पूरे तेल में डूब जाता है नींबू का अचार, तो उसे 4 से 5 साल तक सहेज कर रखा जा सकता है। दोस्तों, थैंक यू।